औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो एक फ्लेम होता है, तो इसको हम कश्मीरी में रेह बोलते हैं ना, रेह। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं फ्लेम, ठीक है, या आंच इसको हम कहते हैं। ये है फ्लेम। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके कितने जून्स होते हैं, तो इनके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, मैं आपको बताऊं कि जो फ्लेम होता है इसके 4 जून्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है जो मेन जून, जो एक डार्क जून जिसको हम कहते हैं, और दूसरा जो होता है ये ल्यूमिनस जून होता है, तीसरा होता है नॉन ल्यूमिनस जून, और चौथा जो होता है दैट इज़ ब्लू जून। तो सबसे पहले हम डार्क जून के बारे में बात करते हैं कि डार्क जून क्या होता है, कौन सा जून होता है। सबसे पहली बात यहाँ पे कि जो डार्क जून होता है ये इनर मोस्ट जून होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये विक होती है, इसके साथ जो ये जून होता है यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं, ये डार्क जून कहलाता है। देखिए इसके बारे में अब यहाँ पे कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। तो पहली बात इसमें कि इसमें जो वैक्स, जब हम कैंडल की बात करते हैं तो ये जो वैक्स का बना हुआ होता है, और ये वैक्स यहाँ पे वेपराइज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये विक जल रही होती है और यहाँ से वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो यही वेपर्स जो होते हैं तो यहाँ पे इसके पास, इसके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप, ये जो विक है इसके अराउंड जो ये रीजन है यही डार्क जून है, और इसी के यहाँ पे इसके पास क्या होते हैं, जो वैक्स होता है, जो मेल्टेड वैक्स होता है वो इसके अराउंड होता है। और दूसरी बात, इट इज़ जून ऑफ नो कंबस्चन। देखिए यहाँ पर कंबस्चन नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ वेपोराइजेशन होती है वैक्स की, लेकिन यहाँ पे कंबस्चन नहीं होता, यहाँ पे चीज़ें जल नहीं जाती हैं। और क्योंकि यहाँ पे बिकॉज वैक्स वेपर्स आर नॉट इन कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि जो वैक्स वेपर्स होते हैं जब तक न वो ऑक्सीजन के साथ मिलें तब तक वो वहाँ से हीट प्रोड्यूस नहीं होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये जून ऑफ नो कंबस्चन है। और ये जो जून है तो यहाँ पर चूंकि ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम इसको जून ऑफ नो कंबस्चन कहते हैं। और अगली बात यहाँ पे वो है कि इट्स लीस्ट हॉट जून। ये जून जो होता है, ये मैं आपको कहूँ कि ये लीस्ट हॉट जून होता है। सबसे कम गर्म जून जो होता है वो यही जून होता है। इस विक के अराउंड जो ये जून होता है, डार्क जून जो होता है, तो या इनर मोस्ट जून जो होता है, ये सबसे कम गर्म होता है। और इसके बाद नेक्स्ट जून दैट इज ल्यूमिनस जून। इसके बाद यहाँ पे जो वेपर्स बन जाते हैं ये ऊपर उड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस डार्क जून के बाद जो ये नेक्स्ट जून आता है यहाँ पे इसके गिर्द, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको ल्यूमिनस जून कहते हैं, या हम इसको मिडिल जून भी कहते हैं। क्योंकि ये वो जून होता है जो इसका कलर येलो होता है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इसका कलर येलो होता है। और चूंकि ये ल्यूमिनस जून है, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा ब्राइट या ब्राइट जून, या मैं आपको कहूँ कि ये ब्राइटेस्ट जून होता है। और इसमें जो वैक्स वेपर्स यहाँ पे बनते हैं ये यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, और उसके बाद फिर इनकी इनकम्प्लीट कंबस्चन होती है। ये यहाँ पे जल जाते हैं, कंबस्चन होता है, लेकिन इनकम्प्लीटली अच्छी तरह से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस थोड़ी सी होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती थी, अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, इसीलिए यहाँ पे इसको हम जून ऑफ इनकम्प्लीट या पार्शियल कंबस्चन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ऑक्सीजन मौजूद होता है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है दैट इज लिमिटेड। और उसके बाद
नेक्स्ट जो है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड लाइक गैसेस आर फॉर्म्ड। यहाँ पे इसी जोन में जो वेपर्स बन जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइन होता है, तो इसलिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पे मौजूद होते हैं, यहाँ पे बन जाते हैं। और इसके अलावा लास्ट बात जो यहाँ पे है दैट इज इट्स मॉडरेटली हॉट जोन। और ये वाला जोन जो है ये डार्क जोन की तरह जो है वो लीस्ट हॉट जोन होता है, लेकिन ये मॉडरेटली हॉट जोन होता है ना। ये ज़्यादा मतलब ये ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है, लेकिन डार्क जोन से थोड़ा गर्म होता है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट जोन होता है दैट इज नॉन ल्यूमिनस जोन। तो देखिए यहाँ पे नॉन ल्यूमिनस जोन जो होता है ये अपर पार्ट, जो बाहरी वाला जो कवर होता है इस फ्लेम का, इसको हम कहते हैं ये नॉन ल्यूमिनस जोन होता है, या इसको हम आउटर मोस्ट जोन भी कहते हैं। ये वो जोन होता है जहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, रिच सप्लाई होती है। तो हम कहते हैं यहाँ पे कि ये जोन जो होता है इट्स ऑलमोस्ट इनविजिबल। तो ये वाला जोन जो होता है ये अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है, ये ऑलमोस्ट इनविजिबल जोन होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, सफिशिएंट सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट कंबस्शन होता है इन वेपर्स का। ये जो वेपर्स जिस तरह से हमने कहा था कि ल्यूमिनस जोन पार्शियल कंबस्शन होता है उसमें, लेकिन उसके बाद जो वेपर्स वहाँ पे बचते हैं तो उनका कंप्लीट कंबस्शन किस जोन में होता है, वो इसी नॉन ल्यूमिनस जोन में होता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, सफिशिएंट होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंप्लीट कंबस्शन होता है। और यहाँ पे जब चूंकि ऑक्सीजन इसके साथ यहाँ पे रिएक्ट या इसके साथ यहाँ पे मिला इन वेपर्स के साथ, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो अक्सर हम ये कहा करते हैं कि अगर हमें कभी कभार यहाँ पे कोई भी चीज़ इसके ऊपर रखनी हो तो हमें हमेशा इस आउटर जोन पे रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गर्म जोन होता है, ये हॉटेस्ट जोन होता है, और इसका कलर भी ब्लू होता है। तो इसका मतलब है कि जब इसका कलर ब्लू हो जाता है, इसका मतलब है यहाँ पे कंप्लीट कंबस्शन हो जाता है। ठीक, और इसके बाद फिर जो लास्ट जोन जो आता है दैट इज ब्लू जोन। देखिए ब्लू जोन क्या होता है। ब्लू जोन ये वाला जोन होता है। जो डार्क जोन होता है यहाँ पे क्योंकि जो वैक्स होता है ये वेपराइज होना शुरू हो जाता है, लेकिन जो ये वेपर्स होते हैं ये नीचे आना भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन को रास्ता मिलता है। तो इसके बाद फिर यहाँ पे इन वेपर्स के साथ ऑक्सीजन भी यहाँ पे इसके साथ कंबाइन हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा नहीं होती है, हालांकि वो इनसफिशिएंट होती है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि इनसफिशिएंट सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, जिसकी वजह से इन वेपर्स को यहाँ पर जो गैस प्रोड्यूस होता है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन उसके बाद जब इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी क्योंकि ये बहुत ही छोटा जोन होता है, यहाँ पे भी कंप्लीट कंबस्शन होता है। सबसे पहले यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबस्शन भी होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन जाता है। लेकिन उसके बाद जब ये और थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के बाद यहाँ पे और ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है, जिसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे भी गैस प्रोड्यूस होता तो है। क्योंकि ये सबसे छोटा जोन होता है, तो इसीलिए हम हमेशा ये प्रेफर करते हैं, हम अपने जो कोई भी चीज़ हमें गर्म करनी हो हम इसको इस आउटर जोन में रखते हैं। तो ये हमारा जोन, ये स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम था कि हमने आज देखा कि किस तरह से जब हम कोई चीज़ हमें गर्म करनी हो, या यहाँ पे हमने जो ये फ्लेम जो देखा हमने इस क्या कहते हैं कैंडल का, तो इसमें हमने देखे बहुत सारे जोन्स। तो सबसे एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से जोन्स होते हैं। पहला जोन जो मैंने आपको बताया डार्क जोन, नेक्स्ट वन इज ल्यूमिनस जोन, थर्ड वन इज नॉन ल्यूमिनस जोन, एंड लास्ट वन इज ब्लू जोन। तो इंशाल्लाह हम कल इसके बाद देखते हैं कि कौन सा टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।